नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां अवैध रूप से चलाई जा रही है कोचिंग, किसने किया सामुदायिक शौचालय केंद्र का लोकार्पण और कहां राम भक्तों ने निकाली प्रभात फेरी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बदायूं के यूपीसी स्कूल बदायूं निकट अंबेडकर छात्रावास के बराबर वाली गली में बच्चों को भारी संख्या में कोचिंग पढ़ाते हुए मिले और सुना जाता है। यहाँ गवर्नमेंट टीचर भी हैं और नेहरू मेमोरियल शिव नारायण दास कॉलेज में है। इतने में एक छात्र ने एक वीडियो बना लिया। जब छात्र ने सवाल पूछा तो कैमरे से बचते नजर आए और इधर उधर फोन मिलाने लगे, जबकि टीचर सरकार से मोटी तनख्वाह लेते हैं और बच्चों से भी कोचिंग की काफी फीस लेते हैं। बदायूं से सीनियर संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के बाकी ग्राम सभा में सफाई को लेकर सामुदायिक शौचालय केंद्र का लोकार्पण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी रहे। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि शौचालय केंद्र से समूह की एक महिला को रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया गया और ये भी बताया गया कि जनपद के विभिन्न ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय केंद्र का अधिग्रहण कर निर्माण कराया जा रहा है, जिससे समूह की एक महिला को रोजगार मुहैया कराया गया, जिससे महिला के द्वारा साफ सफाई रखरखाव का ध्यान रखा जाए। ग्राम सभा में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रहे। इस दौरान ग्राम सभा की सैकड़ों महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे। खंड विकास अधिकारी के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और प्रोत्साहित किया गया। जी, अभी यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? सामुदायिक शौचालय का अधिग्रहण कराने के लिए ये समूह की महिलाओं के सामने एक गरीब महिला का चयन समूह के माध्यम से हुआ है। उसको अधिग्रहण कराने के लिए कि इसका पूरा देख रेख इनको दिया जा रहा है, जिसमें इनका जिम्मेदारी है कि इस सामुदायिक शौचालय का रख रखाव, साफ सफाई सुथरे से रहना है। सुबह शाम इसमें इनको बैठना है और इसमें इनको मानदेय के रूप में सरकार ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इनको 6,000 रुपया इनके खाते में भेजेगी और 3,000 रुपया इसके रख रखाव के लिए, जैसे इसकी जो ज़रूरत पड़ती है, इसमें साबुन और फिनाइल अन्य चीज़ों का जो रख रखाव की आवश्यकता होगी उनको दिया जाएगा। कौन सा ग्राम सभा है ये? ये ग्राम सभा बाकी है। ऐसे आपका परिचय सर? मेरा नाम राजीव मोहन त्रिपाठी, सहायक विकास अधिकारी ISB विकास खंड देवरिया सदर। आपके द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है? जी। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। विकास क्षेत्र वागड़ के अंतर्गत ग्राम मंडपुरा में अयोध्या में बनने जा रहे भगवान श्री राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत कस्बा वागड़ में 11 टोलियों के द्वारा अपने अपने वार्डों में प्रभात फेरी निकाली गई और ग्राम मंडपुरा में एक टोली के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई है, जिससे पूर्व विधायक दंपत्ति जलेसर कुबेर सिंह व मिथिलेश अग्रिया भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान ग्राम भ्रमण के बाद सभी राम भक्त माता पटवारी मंदिर पर एकत्रित हुए और आगामी 15 जनवरी तक निधि संग्रह के लिए कार्य योजना तैयार की। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की। कोरोना महामारी की वजह से कई समय के बाद बंद स्कूलों को समय की मांग के साथ सरकार द्वारा चालू करने के निर्णय से तिलकवाड़ा तहसील के विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा नगर में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कई समय से बंद हालात में स्कूल को खोलने के लिए निर्णय से विद्यार्थियों में अनेरी खुशी का माहौल दिख रहा है। उसके साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक तिलकवाड़ा नगर के KM शाह हाई स्कूल में कक्षा 10 और 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल प्रशासन द्वारा आवकार दिया गया था। गुजरात से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव अध्यक्ष पुष्पा साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम तिवारी एवं समस्त पार्षदों ने SDM मधुवत राव धुर्वे को ज्ञापन सौंपा। जैसे कि पुष्पा साहू एवं अध्यक्ष घनश्याम तिवारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि पेच नदी पर स्थित स्टाफ डैम बना है, जिससे समस्त शहर में जल वितरण किया जाता है, परंतु पूर्व में मोटर पंप खराब हो जाने से विधिवत रूप से मोटर पंप को रिपेयरिंग के लिए दिया गया था, परंतु भाजपा नेताओं द्वारा रोक लगा दी गई। अब केवल एक ही पंप से सप्लाई की जा रही है। इससे संपूर्ण नगर में जल आपूर्ति का संकट आ रहा है। आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा, मामला क्या है? हमारी जुन्नारदेव की नगर पालिका अध्यक्ष जी और हमारी सभापति गणों और हमारे संगठन की तरफ से माननीय SDM साहब को अवगत कराया गया कि पिछले दिनों जो पेंच नदी से जो हमारी शहर को पानी की सप्लाई होती है जी, वहाँ का जिस कंपनी को काम करना है, जिसे सप्लाई पानी की करना है, पूरी मेंटेनेंस देखना है जी, उनके द्वारा लापरवाही की जा रही है और कुल एक मोटर पंप, मोटर हमारी ठीक है लेकिन 2 पंप में से एक पंप खराब है जी। अगर जो पंप अभी चालू है वो अगर आज ख़राब हो जाए
तो पूरे शहर में पानी की त्राही त्राही मच सकती है। तो हमारी नगर पालिका ने, हमारी परिषद ने समय से पहले उस पंप को दुरुस्त कराने के लिए अपना एक कदम उठाया था। विधिवत उन्होंने निविदा निकलाई जी। और जिस कंपनी को ये पंप ठीक करके देना, उनको 1 साल से ये नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिली भगत होने के कारण वो ठेकेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो हमारी परिषद ने प्रस्ताव पास किया और उन्होंने उस पंप को ठीक कराने के लिए एक निविदा आमंत्रित की और पंप को ठीक कराने के लिए एजेंसी के पास पहुंचा दी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हमारे अनुविभागीय अधिकारी के पास आकर ज्ञापन दिया कि वहाँ पर एक भ्रष्टाचार हो रहा है, चालू पंप को फिर से ठीक कराया जा रहा है। कुल मिला के जो हमारी परिषद के द्वारा पिछले 3 सालों से निर्बाध पानी की बढ़िया व्यवस्था इस शहर को दी जा रही है, बढ़िया लाइट की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है जी। उससे विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारियों के साथ मिलकर हमारी नगर पालिका में व्यवधान उत्पन्न करना चाहती है, जिससे कि जनता का आक्रोश हमारी नगर पालिका और हमारी परिषद के खिलाफ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन इस बात को समझ ले कि ये हमारी परिषद और हमारा संगठन, हम इस सच्चाई को पूरे शहरवासियों को बताएंगे और अगर शीघ्र अतिशीघ्र उस पंप को ठीक कराने के लिए अगर उन्होंने कार्रवाई चालू नहीं की और अगर शहर में कोई पानी की समस्या आती है तो हमारी पूरी परिषद और हमारा पूरा संगठन मिलकर इस प्रशासन का घेराव करेगा और हम हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़के और जन तक इस बात को हम पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जुन्नारदेव थाने से जहां महिला जागरूकता अभियान सम्मान कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा प्रदेश अभियान शुरू किया गया, उसी कड़ी में आज पुलिस थाना जुन्नारदेव के प्रांगण में, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन सभी जाबाज लोगों को प्रोत्साहित किया जिन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर पुलिस प्रशासन का सहयोग किया। नमस्कार, मैं थाना जुन्नारदेव से SI एकता सोनी। आज हमारे थाने में महिलाओं की जन जागरूकता को लेकर एक अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा चलाया गया है प्रदेश स्तर पर, और उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और SDOP महोदय हमारे और उनके मार्गदर्शन में थाना जुन्नारदेव में भी ये कार्यक्रम रखा गया था और हम लोगों ने सभी ने महिला मंडल, महिला मोर्चा, जितने भी यहाँ पर क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में सभी जागरूक हैं, उन सभी मंडल की महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई, सभी वार्डों के पार्षद इकट्ठी हुई महिलाएं और उन सभी ने इस कार्यक्रम में लाइव सेशन में भाग लिया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों पे जो अपराध हो रहे हैं, उनको लेकर के जिनने इस ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए अपना सहयोग दिया, तो उसमें ये एक स्लोगन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया है। इसमें लिखा है कि मैं हूँ असली हीरो, यानी कि जो इस तरह के महिला अपराध में अपनी रोकथाम के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, जो इस तरह के अपराधों को रोका जिन्होंने और अपना सहयोग दिया पुलिस को, तो उन सभी ने अपना ये स्लोगन उन सभी के लिए है और उन सबका सम्मान आज मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया, सभी का सम्मान। और उसमें यही बताया गया कि आप सभी असली हीरो हैं और हम सभी असली हीरो बने और समाज में हो रहे इस तरह के अत्याचारों, अपराधों को रोकें। जो नाबालिग बच्चियां हैं जिन्हें बहला फुसलाकर अपराध किए जाते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है और नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के, बलात्कार के जो अपराध होते हैं, उन सब की रोकथाम के लिए पूरा समाज एकजुट होकर आगे आए और सभी असली हीरो बने। थैंक यू। आज महिला जनजागृति के हिसाब से जो मैडम ने यहाँ पर हमें मौका दिया, बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली। मैं हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ जिसमें मुझे कई संकटों का सामना करना पड़ता है, वो महिलाओं से जुड़ा ही होता है या छोटी बच्चियों। क्या होता है जो बाहर जाते, वाकई में आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सराहनीय है। जो मुख्यमंत्री जी के हिसाब से आज ग्रामीण क्षेत्र, नगरी में, उसमें अगर बाहर जाती हैं लड़कियाँ तो उनके साथ वाकई में ऐसा धोखा होता है। मैंने कई लड़कियों को ऐसा बाहर जाने से रोका है जी। आज मुझे खुशी है कि मैडम ने भी एक सहयोग दिया जी। आज उनका नंबर हमारे पास है। हम ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएं तो उनसे संपर्क करें और आप पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है
कि आप लोग भी समय समय पे हमें गाइडलाइन दीजिए। धन्यवाद। रंजीता प्रसन्न बछलिया, जुन्नारदेव सिविलपुर से भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ और विधि प्रकोष्ठ से मैं यहाँ पर संयोजक हूँ। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें प्रत्येक महिला बच्चियाँ महिला से संबंधित एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें एक शुभारंभ किया गया है। उस शुभारंभ का मेन उद्देश्य जो है वो जो बच्चियाँ छोटी छोटी है या बड़ी बड़ी महिलाएं जिनको बहला फुसला कर इधर उधर ले जाया जाता है या वो खुद चली जाती है, नाबालिग रहती है, उनको उतनी समझ नहीं रहती, उसके लिए सारी महिलाओं को जागरूक बनाया जाए। प्रत्येक परिवार में ये संदेश दिया जाए और जन जन को ये संदेश दिया जाए कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं जिनका शोषण हो रहा है तो पुलिस हमारा कैसे प्रोटेक्शन कर सकती है, उसमें कैसा हमारा सहयोग कर सकती है। पुलिस हमेशा ही जागरूक लोगों के साथ ही है, लेकिन पुलिस को ये बताना भी ज़रूरी है कि हमारे परिवार में हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है। अगर उनको ये बताएंगे नहीं तो उनकी जानकारी में आएगा कैसे। इसी बात के लिए आज थाना जुन्नारदेव द्वारा एकता सोनी मैडम ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखी जिसमें हमारी भाजपा महिलाओं की सारी पदाधिकारी कार्यकर्ता है, भाजपा की जो मंडल से संबंधित है, पार्षद है, सभी उपस्थित हुए, सभी सहयोग। धन्यवाद। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के खीरी थाना अंतर्गत लाल तारा में एक 21 वर्षीय युवक की हुई निर्मम हत्या, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने कुल 6 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की है और अभी तक किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया है। बहुत सुंदर रहे माता जी, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि मुलजिम जेल न जाए के दंड मिले भैया, हमारे भैया के चीर न हो भैया। अब कई दिन चिरी 3 दिन से चीरत है, हमारे भैया के हम दे दे। अब मुलजिम पहले आवे हमारे सामने, हमारी है मांग बा, हमारे भैया की है मांग बा हमार कि जवान ऐसा करे भैया। पोस्टमार्टम के बाद ये लाश को देखना चाहते हैं। पोस्टमार्टम न जाए हमारा हाथ, हमारी है मांग बा। और जवान मुलजिम करे सबके हमारे ये चौकी पर आवे, ओके हमारे सामने दिखाई देगा। हमारा लड़का हमारे विश्वासघात करे, चौकी थाना पता लगा हमारे लड़का के कोई पूरा रिकॉर्ड बा। हमारे इकलौता लड़का 3 भाई के बीच में रहा रे रमुआ, किस्त पर गाड़ी ले रहे, हर सब पूरा करा। हमारे भैया के छल से 10 दिन से रोज ही ले जात बा। हमारे भैया हमारी है मांग बा, हमारी है मांग बा कि मुलजिम के जेल में न डाले, हमारे हमले करे, मुलजिम के जेल नहीं डालना। सर, अभी जो हत्या हुई है क्या लाल तारा में, उसके क्या हुआ सर? पकड़े गए? देखिए, परसों पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शिवम सोनी नाम का यंग लड़का था, उसको तलाश किया जा रहा है, वो मिल नहीं रहा है कहीं पे। तत्काल पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज करके इसमें टीम का गठन कर दिया गया था शिवम के बारे में पता लगाने के लिए। और हम लोगों ने ऑलरेडी कई लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले रखा था, उनसे पूछताछ जारी थी। इसी बीच घर वालों की तरफ से और पुलिस की भी छानबीन में निकल के आया था कि उसके जानने वाले ही लोग इसको लेकर के गए हो सकते हैं। उन लोगों के घर पे जब हम लोगों ने सर्च किया और ये पता चला कि उसकी वहाँ हमें बॉडी मिली थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी घर में एक गड्ढा बना करके रखा गया था जहाँ पे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि वहीं पे इसको शायद वो बरी कर देते अपने ही घर में। वहाँ पे नमक की बोरियां वगैरह भी हम लोगों ने रिकवर की हैं समय रहते। तो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबके संलिप्तता के बारे में जांच चल रही है। बहुत जल्द इन लोगों के नाम और सभी डिटेल्स आप लोग को दे दिए जाएंगे, इन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भिजवा दिया गया है जिसमें कॉज ऑफ डेथ वगैरह सब चीज़ें इस्टेब्लिश होकर आ जाए ताकि हम बहुत जल्द इसमें चार्जशीट भी लगा पाए जो भी हम दोषी पकड़ते हैं उनके खिलाफ। कुछ पकड़े गए हैं सर? जी, हम लोगों के पास कुछ लोग संदिग्ध लोग हैं हिरासत में जिनसे पूछताछ चल रही है। बहुत जल्द हम लोग इसका खुलासा कर देंगे कि कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें, इस अपहरण में और मर्डर में। कारण क्या था? कारण के अभी 2-3 बिंदुओं पे जांच चल रही है जिसमें अलग अलग स्टोरी लाइन हमको मिल रही है। अभियुक्तों से भी पूछताछ करके उनसे ये तस्दीक किया जाएगा कि उनके पास हत्या करने का मोटिव क्या था, कारण क्या था, और अन्य एविडेंसेस के साथ अगर वो मैच करेगा तो हम लोग आपके साथ भी शेयर करेंगे। किस जगह पे सारी घटना के अंजाम दिया गया? ये लालतारा से शिवम सोनी को उठाया गया था और यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर वहाँ पर ले जा करके कुछ लोग हैं उनके घर में ही बॉडी को छुपा रखा था और उसकी गले पे जैसा बॉडी को देख के समझ में आ गया था कि तार वगैरह लपेट रखे थे, तो गले को बांध करके स्ट्रैंगुलेट करके उसकी हत्या की गई हो सकती है। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में भी क्लियर होकर आ जाएंगी।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणधीर सिंह की रिपोर्ट। अल्पीटो पंचायत के मानव सेवा संघ के तत्वाधान में मंगलवार स्वामी विवेकानंद जयंती व युवा दिवस के उपलक्ष्य पर वृद्ध असहाय महिला के बीच वस्त्र सहित खाद्य सामग्री बांटी। मौके पर संघ के अध्यक्ष रमेश यादव सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। जिस जमीन पे बसे हुए जनता है वो जमीन मलकान रूप में किसी को दिया गया था, पहले पर्चा के रूप में मालिक तरफ से दिया गया था। लेकिन वो जो जिस आदमी को पर्चा दिया गया था, जिस किसान को रहने के लिए, वो वहाँ से ज़मीन छोड़ के चला गया। अब पुनः उस पर तीसरा ग्रामीण जो उस पर बस चुका है 50 साल पहले से। अब जो पहले जो बसे हुए थे वो जमींदार जो अब उस जमींदार को कह रहा गया तो हमारे यहाँ से आप खरीदारी करो, अनुदान तो हमारी जमीन खाली करो। तो इस पर क्या प्रक्रिया होगी सर? संबंधित विषय से आवेदन दिलवाया जाए, उसकी जांच। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।